बिहार प्रहलाद बेगूसराय जिले के गांव लखिया उन दिनों चर्चा में तब आया जब वहां प्रसव के बाद नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका दोषी कौन था? गांव से बाहर जहां एक मृत बच्चे की मिट्टी दी जा रही थी। दिन में भी सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुछ छोटी छोटी कटीली झाड़ियां, कुछ विशालकाय थे। मिट्टी देकर गांव वाले वापस आ गए थे। उस घनी काली रात ने सारे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। सभी सो चुके थे, सिर्फ कुत्ते रोने की बजाय भौंकना शुरू। एक काला साया गांव की गली से होता गड़नत की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके गड़नत की जगह पहुंचते ही उल्लू पंछी ने आवाज लगाई। साया कुछ देर इधर उधर देखा, फिर कपड़ों की कैद से आजाद हो गया। वह निर्वस्त्र नमाजी अवस्था में अपने दोनों घुटने मोड़कर रहे थे। मई का महीना चल रहा था। तभी कुत्ते रोने की वजह भौंकना शुरू किया। एक काला साया गांव की गली से होकर गार्डन की तरह बढ़ता जा रहा था। उसके गड़नत की जगह पहुंचते ही उल्लू पक्षी ने आवाज लगा। साया कुछ देर इधर उधर देखा, फिर कपड़ों की कैद से आजाद हो गया। वह निर्वस्त्र नमाजी अवस्था में अपने दोनों घुटने मोड़कर उस मृत शिशुओं की कब्र के पास बैठते ही एक एहसास किया। उसके लंबे केस कमर तक लहरा रहे थे। एक खूबसूरत दीप्ति नवल से दमकता उसका चेहरा एकाएक बुझते हुए क्रूर हो उठा और वह युवती बोली, में आ गई हूं पिशाची, कपाल में आ गई हूं। वह तंत्र का मंत्र बोले, दुर्ग में, सुरंग में, आकाश में, पाताल में, मुझे शक्तियों का बैग दे, मुझे शक्तियों का बैग दे। इतना मंत्र कहते ही लगा कि गड़नत की धरती में भूचाल आ गया हो। उस पीपल वृक्ष में बंधे मृत व्यक्तियों के घन जैसे आकाश छूने की कोशिश कर रहे हो। तभी उस युवती के हाथों में आज का मिट्टी दिया हुआ शिशु झूल रहा था। क्यों रे, इतनी गहरी नींद तू सोया हुआ है? देख, तेरी पिशाचिनी माँ तुझे जिलाने आ गई है। वह युवती उसे मृत शिशु को जो हरकत में आ गया था उसे घूरते हुए बोली, और फिर उसने अपनी झोली से तेल सीसी और छोटी कटोरी निकाली और अपने दोनों पैर पसारते हुए मृत शिशु को लिटाया और उसे मालिश करने लगी। यह कार्य करने के बाद उसे अपने मुंह से चुम्मी चक्री, फिर उसके कानों में जोर से बोली, चल आंखें खोल। खोलना तभी साफ देखा जा सकता था एक चमकीले तार के समान चमकती हुई वस्तु को, जो ऊपर से आए और बच्चे में समा गई। गीतों की आवाज गूंजी, एक तेज हवा वृक्षों को झकझोर गई और शिशु ने अपनी आंखें खोल दी। वह युवती को देखकर डर से घिघिया पड़ा। क्यों रे नराधम, अभी तक आंखें मुर्दे पड़ा था, अब चीख रहा है? देख देख, जीवन मृत्यु अब सब मेरी मुट्ठी में है। हाँ हाँ हाँ, वह जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर वह युवती उसे क्रूर नजरों से घूरती बोली, अब तुझे सुला दूं तभी होगी मेरी असली परीक्षा। और उस क्रूर युवती ने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और दाएं हाथ से उस शिशु की गर्दन में मोड़कर मार दी। शिशु की एक प्रीति आर्तनाद भरी चीख उस काली रात को चीर गई और उस मृत शिशु को वह अभी दफना ही रही थी कि एक फकीर वहां आधम का। युवती हड़बड़ा गई, या खुदा मेरे गुनाह माफ कर, यह जो सामने होते देख रहा हूं। युवती फकीर को बोला, देख तो लिया, मगर किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा तू। और युवती झोले से अपनी रक्तशनी कटा निकाली और फकीर पर झपट पड़ी। फकीर बोला, रुक जा जिंदा डायन, मुझे भी तैयार हो जाने दे। मगर फकीर अपनी झोली से कुछ निकलता कि तभी अपना खूनी कतर फकीर के सीने के पार कर चुकी थी। फकीर के हलक से एक जोरदार सिख निकाली और उसे काली रात के सन्नाटे में गुम हो गए। युवती के चेहरे पर फकीर के खून के छिटे उसे और भैया वह बना रहे थे। वह युवती गुस्से में आंखें तरारती बोली, फकीर तेरे गुनाह तो तेरा खुद माफ कर देता, मगर मेरे लिए तेरा जिंदा होना मुझे सत्यानाश कर देता। और युवती उसे मृत फकीर के जिस्म को वह खींचते हुए ले गई, एक गड्ढे में डाल दी और वहां से वापस गांव की तरफ जल्दी जल्दी आ गई।